गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर क्लास 12। जैसे कि बातें चल रही थी, हमारे जो टॉपिक था वो था लिटरेरी टर्म एंड फिगर ऑफ स्पीच। तो ये हमारा टॉपिक था। इसमें हम लिटरेरी टर्म्स के बारे में जो है वो बातें कर चुके थे। आज हम फिगर ऑफ स्पीच जो है वही हमारी चल रही थी। आज फिर से हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज कैसे भी ये टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाए। टॉपिक हम आराम से लेंगे। आज जो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच की जो मैं बात करूँगा, वो जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं आपकी, वो विरोधाभास को दर्शाती हैं। किसको दर्शाने वाली हैं? विरोधाभास। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में जो अपोजिशन है, विरोधी जो विचारधारा है, उनको दर्शाने वाली ये आपके फिगर्स हैं। हालांकि कई फिगर्स ऐसी हैं इसमें जो कि आपको एक डीप सेंस, एक ट्रुथ को देते हुए नजर आती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो लेंगे, वो सबसे पहले हम ले रहे हैं एंटीथेसिस। ये आपको लिखा हुआ है ANTETHESIS, एंटीथेसिस। इसको हम एक विलोम के अर्थ में भी हम इसको ले सकते हैं। काय के अर्थ में ले सकते हैं इसको? विलोम के अर्थ में हम ले सकते हैं। तो एंटीथेसिस क्या होता है? ये एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट होता है। ऐसा होता है बैलेंस्ड स्टेटमेंट, यानी कि बैलेंस यानी कि संतुलित हो गया, और स्टेटमेंट यानी कि ये एक कथन के रूप में होता है। ये कथन इसमें होता क्या है? इस स्टेटमेंट में आपके पाए जाएंगे एलिमेंट्स। आपके क्या पाए जाएंगे? एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके बैलेंस्ड वे में वर्क करते हुए होंगे। तो ये एंटीथेसिस जो है एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच के रूप में हो जाती है जिसमें अपोजिट और कंट्रास्टिंग आइडियाज, अपोजिट एंड कंट्रास्टिंग आइडियाज, ठीक है, अपोजिट एंड कंट्रास्टिंग आइडियाज को एक्सप्रेस किया जाता है। विरोधी जो विचार हैं, उन विरोधी विचारों को इसमें जो अलग अलग बैलेंस्ड वे में जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के द्वारा अपोजिट और कंट्रास्टिंग जो आइडियाज़ हैं उनको प्रकट किया जाता है, उनको दर्शाया जाता है। और यही कारण होता है कि हम एंटीथेसिस जो है हमारी, एंटीथेसिस इज समवॉट इन समवॉट मैनर, यानी कहीं हद तक लाइक दूसरी एक और फिगर ऑफ स्पीच होती है ऑक्सीमोरन, उसके समान नजर आती है। तो एंटीथेसिस जो है वो बैलेंस एलिमेंट्स को लिए हुए होगी एक स्टेटमेंट के अंदर। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपोजिट और कंट्रास्टिंग आइडियाज को शो करते हुए होते हैं। ये अपोजिट और जो कंट्रास्टिंग आइडियाज जो प्रकट होते हैं, इसके कारण से ये एंटीथेसिस है वो कहीं हद तक हमें ऑक्सीमोरन के रूप में नजर आता है। तो अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, उन्हें ध्यान से देखिएगा। माई चीक्स ग्रो कोल्ड विद वार्म एयर, वार्म एयर। अब यहाँ देखें हम, तो यहाँ आपके लिए दे रखा है ग्रो कोल्ड और दूसरा दे रखा है वार्म। यहाँ जो एंटीथेसिस वाली बात होगी वो कोल्ड वार्म। सबसे पहले देखें बैलेंस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बिल्कुल बैलेंस है आपका। एलिमेंट्स, दो अपोजिट एलिमेंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, ग्रो कोल्ड और दूसरा वार्म एयर। ठीक है, बैलेंस वे में ये है। अपोजिट और कंट्रास्टिंग आइडियाज कैसे है? एक तो कोल्ड हमारा हो गया और दूसरा हो गया हमारा वार्म। एक हो गया हमारा कोल्ड और दूसरा हो गया वार्म। ये अपोजिट और कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं जो प्रकट हो रहे हैं। और भाव में भी ये जो प्रकट करते हैं, ये विरोधी विचारधारा को प्रकट करते हैं, विरोधी विचार को प्रकट करते हैं। इस कारण से ये आपके ऑक्सीमोरन के समान हो जाते हैं। तो एंटीथेसिस आपकी क्या हुई? डेफिनेशन इसकी यदि हम दें तो एंटीथेसिस इज अ बैलेंस्ड स्टेटमेंट having some elements which express opposite
and contrasting ideas, फुल स्टॉप। ठीक है, तो एंटीथेसिस की डेफिनेशन क्या हुई, एक बार फिर से बोल देता हूँ। एंटीथेसिस की डेफिनेशन है कि एंटीथेसिस इज अ बैलेंस्ड स्टेटमेंट, यानी एंटीथेसिस आपका एक संतुलित स्टेटमेंट हुआ, हैविंग सम एलिमेंट्स, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, विच एक्सप्रेस, ये एलिमेंट्स प्रकट करते हैं अपोजिट एंड कंट्रास्टिंग आइडियाज को। ठीक है, ये आपका एंटीथेसिस होता है। अब इसके बाद हमने एग्जाम्पल देख ही लिया, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे सकता हूँ इसका। वो एग्जाम्पल है, हाँ इसको रब करते हुए मैं लिख देता हूँ, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। अब देखिए यहाँ बैलेंस स्टेटमेंट हो गया, एलिमेंट्स ये रहे लिबर्टी और डेथ। ठीक है, ये कैसे हैं, अपोजिट और कंट्रास्टिंग आइडिया को रिप्रेजेंट करते हुए हैं। लिबर्टी का मतलब हो गया स्वतंत्रता और डेथ का मतलब हो गया मृत्यु, या तो मुझे मृत्यु दो या फिर मुझे स्वतंत्र कर दो, इसका सेंस ये निकल के आता है। तो यहाँ एक अपोजिट कंट्रास्टिंग आइडिया एक्सप्रेस हो रहे हैं, इस कारण से ये आपका क्या होगा, ये एंटीथेसिस होगा। ठीक है, आई होप आप एंटीथेसिस समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो ऐसे ही विरोधी विचारों को दर्शाने वाला जो है अगला, वो विरोधी विचारों को दर्शाने वाला जो है वो आपका है पैराडॉक्स। ये भी आपकी क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। पैराडॉक्स जो होता है, देखिए एंटीथेसिस में हमने देखा था दो एलिमेंट थे विरोधी विचारों को, यहाँ कंप्लीट एक स्टेटमेंट होगा या पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट होगा। एंटीथेसिस में तो दो एलिमेंट थे, यहाँ आपका पूरा एक स्टेटमेंट होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट कैसा होगा, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है कि यह जो स्टेटमेंट होगा, कथन होगा, वो स्वयं में ही विरोधी भावों को, विरोधी विचारों को प्रकट करते हुए होगा। और ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है वो अपीयर तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, वो नजर तो आपका सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, हिडन ट्रुथ ऑफ आइडिया, एक छुपा हुआ सच, छुपे हुए सच का विचार जो है वो उसमें दिया होता है इस सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। अब जब आपको क्या कर रहा है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अब इस स्टेटमेंट को देखे हैं तो ये स्टेटमेंट देखते ही हमें कैसा लग रहा है, बिल्कुल गलत। लेकिन ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों है, देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों, क्योंकि इसमें एक हिडन ट्रूथ है, एक छुपा हुआ विचार है। देखने में कभी भी कोई बच्चा जो है वो मैन का फादर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन देखने में क्या नजर आ रहा है कि यदि ये चाइल्ड जो है, यदि इफ दैट चाइल्ड लर्न्स गुड मैनर, यदि ये अच्छे तौर तरीकों को सीखेगा, देन ही विल बी अ गुड पर्सन। ठीक है, इसका भाव ये है, इफ द चाइल्ड विल लर्न बैड मैनर देन दैट विल बी अ बैड पर्सन। ठीक है, तो इसका भाव क्या निकल के आया, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन का, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन का भाव यही निकल के आता है कि इफ अ चाइल्ड लर्न्स गुड मैनर देन इन फ्यूचर ही विल बी अ गुड पर्सन, इफ द चाइल्ड विल लर्न बैड मैनर देन ही विल बी अ बैड पर्सन। तो और देखने में ये सेंटेंस हमें कैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल अपोजिट सेंस देता हुआ, यानी कि जो पॉसिबल ही नहीं है। तो पैराडॉक्स के बारे में क्या लिखेंगे कि इट इज अ सेल्फ contradictory statement in appearance but
having some hidden truth। तो एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, जो कि देखने में हमें कैसा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आता है, विरोधी भावों को देता हुआ नजर आता है, लेकिन इसके अंदर कुछ छुपे हुए जो सच्चे हैं वो दिए होते हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया था यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ का है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आया हम चाहें तो एक दूसरा एग्जांपल देखिए, द किंग इज डेड, कॉमा, लॉन्ग लिव द किंग। ये एक एग्जांपल हम इसके लेंगे, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। अब जब मृत्यु को प्राप्त कर चुका है तो राजा की लंबी आयु के लिए कामना की जा रही है। सेंटेंस देख करके ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी देखिए, विरोधी भाव है, मृत है और लंबी आयु की कामना क्या किया जाना, लेकिन इसका मतलब पता है क्या है कि राजा की तो मृत्यु हो गई है और राजा क्या रहे, अमर रहे। ठीक है, तो राजा की अमरता के लिए यहाँ एक हिडन ट्रुथ क्या है कि किसी एक राजा की अमरता की बात यहाँ की जा रही है। तो ये आपका क्या था, पैराडॉक्स था। तो ये भी देखिए कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी। पहले हमने एंटीथेसिस किया, वो भी विरोधी भावों को देते हुए। अब अगला जो विरोधी भाव को देने वाला है, अगला जो विरोधी भावों को देने वाला है वो है आपका ऑक्सीमोरन। ठीक है, अगला जो निकल के आता है वो है आपका ऑक्सीमोरन। ये अपने आप में एक पिथी पैराडॉक्स कह सकते हैं, पिथी पैराडॉक्स। जैसे हमने पैराडॉक्स देखा क्या था, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट था, अपने आप में नजर आने वाला सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था। तो इसको हम पिथी पैराडॉक्स कह सकते हैं। इसमें अक्सर इन्वॉल्व, अब देखिए उसमें क्या था, एंटीथेसिस में 2 वर्ड्स थे, तो इसमें भी क्या है, इन्वॉल्व्स 2 वर्ड्स, यानी 2 शब्दों का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो इस ऑक्सीमोरन में हमें नजर आता है। और ये दोनों शब्द जो है ये एक सेंस को देते हैं, सेंस, और वो सेंस कैसा होता है, वो सेंस आपका सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीमोरन जो है वो कहीं कहीं पैराडॉक्स जैसा नजर आता है, तो कहीं वो एंटीथेसिस जैसा ही नजर आता है। देखिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपका लेता हूं, आवर स्वीटेस्ट थॉट्स आर दोज, आवर स्वीटेस्ट थॉट्स आर दोज, यानी कि हमारे जो मधुर विचार हैं वह विचार ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, दैट टेल ऑफ देखिए आवर स्वीटेस्ट थॉट्स, हमारे मधुर विचार ऐसे विचार होते हैं, दैट टेल ऑफ एग्जैक्टली हमें समझाते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं, सैडेस्ट थॉट्स, सैडेस्ट थॉट्स। ये तो मैंने अपनी तरफ से बनाया है एक एग्जांपल, ठीक है। और जनरली ये क्या है कि प्रॉपर एक स्टेटमेंट है, एक प्रॉपर लाइन है, और ये लाइन जो है वो पीवी शैली उनकी कविता में दी हुई लाइन है, और वो कविता जो है उसका नाम है टू और स्काईलार्क, ठीक है। और उस कविता में क्या है, उस कविता में चेंज क्या है, वह थॉट्स की जगह क्या है, सॉन्ग्स। यहाँ मैंने थॉट्स आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि आवर स्वीटेस्ट थॉट्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, ये मैंने लिखा है। तो स्वीटेस्ट थॉट्स हमारे जो मधुर विचार होते हैं, वो विचार होते हैं जो कि हमें हमेशा दुखों की ओर ले जाते हैं। मधुर विचार यानी कि वो थॉट जो कि हमें देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वो थॉट जो कि हमें सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, वो थॉट जो कि एक अच्छे सेंस को देते हुए हमें लग रहा है कि अच्छे सेंस को दे रहे हैं, लेकिन वो थॉट हमें कहाँ ले जाते हैं, सैडेस्ट थॉट्स की ओर ले जाते हैं। अब पोइट्री में दे रखा है, तो पोइट्री में यहाँ थॉट की जगह क्या है, यहाँ थॉट की जगह पोइट्री में दे रखा है सॉन्ग, ठीक है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स,
हमारे जो मधुर मधुर जो गीत होते हैं आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, वो हमें दुखों की ओर ले जाते हैं। अब मैंने यहाँ थॉट्स इसलिए कर दिया जिससे कि क्योंकि यहाँ सॉन्ग का भाव ही थॉट्स है, यहाँ सॉन्ग का भाव जो कविता में दे रखा है वो थॉट्स ही है, इसलिए मैंने पहले थॉट्स लिख दिया था। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीमोरन की बात कर रहे हैं। देखिए, स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ स्वीटेस्ट थॉट्स। पैराडॉक्स क्या होता है? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है। ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर छुपा हुआ भाव है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही पाते। अगर हमारे विचार अक्सर वो जो देखने में ऊपरी रूप से देखने में जो कि हमें अच्छे अच्छे दिखते हैं, वो हमें अक्सर कहाँ ले जाते हैं? हमारे दुखों की ओर हमें ले जाते हैं। तो ये आपका एक पैराडॉक्स का भाव हुआ। तो क्या था? पिथी पैराडॉक्स। ठीक है, इन्वॉल्व टू वर्ड्स, स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, सैडेस्ट सॉन्ग्स। ठीक है, यहाँ आपके स्वीटेस्ट और सैडेस्ट दो वर्ड आपके जो हैं वो दे रखे हैं। सेंस, अब सेंस क्या निकल के आ रहा है? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी अपने आप में विरोधी भाव को देता हुआ एक सेंस इसमें जो है वो नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका ऑक्सीमोरन था। जैसे एक और एग्जांपल छोटा सा लेना चाहूंगा मैं आपके लिए। चलो, लाइफ इज आ बिटर स्वीट। जीवन क्या है? बिटर और स्वीट। ठीक है, बिटर का मतलब होता है आपका कड़वा और स्वीट का मतलब होता है मीठा। तो जीवन क्या है? एक बिटर स्वीट है, यानी एक ऐसी मिठाई है जो कि कड़वी है। अब ऐसी कैसी मिठाई जो कि कड़वी होगी? ठीक है, तो लाइफ इज अ बिटर स्वीट, यानी कि जीवन एक ऐसी मिठाई के रूप में जो कि कड़वी है, अर्थात जीवन में जहाँ काफी सुख है तो जीवन में सुखों का साथ दुख भी देते हैं, यानी कि सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। तो इसमें भी देखिए आपका एक छुपा हुआ सुख दुख की बात हो रही है। पिथी पैराडॉक्स हो गया इसमें। इन्वॉल्व टू वर्ड्स, ये रहे टू वर्ड्स। ठीक है, सेंस सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, सेंस भी आपका सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी आपस विरोधी विचारों को, विरोधी भाव को देते हुए ये सेंस निकल के आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीमोरन होते हैं, तो ऑक्सीमोरन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि एन ऑक्सीमोरन is a pithy paradox which involves two words having self contradictory sense। तो एन ऑक्सीमोरन इज अ पिथी पैराडॉक्स। एक ऑक्सीमोरन जो होता है वो पिथी पैराडॉक्स के रूप में होता है, विच इन्वॉल्व्स टू वर्ड्स, जिसमें कि दो वर्ड्स जो हैं वो शामिल होते हैं, हैविंग सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंस, और इसमें एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंस जो है वो भी शामिल होता है। आपके लिए मैंने दो एग्जांपल दे दिए। पहला, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, और लाइफ इज अ बिटर स्वीट। तो ये आपके तीन ऐसे थे जो कि विरोधी विचारों को दर्शाने वाले थे। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे मंगल भाषित। हम बात करेंगे मंगल भाषित की। मंगल भाषित क्या होते हैं भैया? तो आप स्पेलिंग देख लें उसके लिए कि मंगल भाषित आपके क्या होते हैं। वो होते हैं यूफेमिज्म। ठीक है, यूफेमिज्म, मंगल भाषित। आप कहोगे कि सर मंगल भाषित क्या है? तो ये अपने आप में फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि देखिए हम किसी के बारे में यूँ कहते हैं कि हाँ वो कल गुजर गए। आप गुजर गए की जगह यदि आप बोलें कि वो मर गए तो वो सुनने में कितना गंदा लगता है। ठीक है, तो जैसे कि डाई है, डाइड, इसके लिए आपका यूज लेते हैं हम क्या? पास अभी। तो मंगल भाषित का मतलब क्या हुआ? यूफेमिज्म का मतलब क्या हुआ कि शब्द, ऐसे शब्द, ठीक है, जो कि अपने एक अलग ही भाव को देते हुए, कैसे भाव को? किसी को कोई हर्ट करने वाली बातें या हार्श भाव निकल के आए या रूड जो भाव है वो निकल के आए, तो उनकी जगह भाव तो वही रहेंगे, अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन उनकी जगह कुछ ऐसे शब्दों को प्रयोग में ले लिया जाता है जो कि फेवरेबल हो। ठीक है, यानी कि बैड थिंग और अनप्लीजेंट थिंग जो होती हैं उनके स्थान पर प्लीजिंग और फेवरेबल टर्म को यूज लेना ही यूफेमिज्म है। ठीक है, तो यूफेमिज्म क्या हो गया? ये सबसे पहली चीज क्या, अब ये बोलते हैं हम तो वे ऑफ स्पीकिंग,
यूफेमिज्म हो गया आपका वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि किसी भी एक बात को कहना, किसी भी एक बात को प्रकट करना, ये आपका यूफेमिज्म हो गया। कैसे? इन प्लीजिंग और फेवरेबल वे, फेवरेबल वे, यानी कि किसी बात को कहना तो कैसे कहना, प्लीजिंग और फेवरेबल वे, यानी कि जो सुनने में अच्छा लगे इस तरह से किसी भी बात को कहना। और क्या कहना? एन अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट एंड अनफेवरेबल, या कहें बैड थिंग। ठीक है, तो यूफेमिज्म में क्या होता है? एक वे ऑफ स्पीकिंग, यानी किसी बात को कहने का तरीका हो गया। कोई ऐसी बात, कोई भी एक अनप्लीजेंट और अनफेवरेबल या फिर कहें बैड थिंग, जिसमें कि काफी रूड और हार्श जो मूड है वो निकल के आए या सेंस निकल के आए, उनको प्लीजिंग वे में कह देना, उनको प्लीजिंग वे में कह देना, ये आपका यूफेमिज्म होता है। जैसे ये देखिए, योर लेबर इज अंडर अ मिस्टेक। अब किसी से हम यूं कहें यार बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने गलती नहीं की, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी से हम यूं कहें कि आप बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है, तो अब सुनने में उसे थोड़ा वो भौचक्का सा सरप्राइज सा हो जाएगा। तो उसकी जगह हम यूं कहें यदि योर लेबर इज अंडर अ मिस्टेक, यार परिश्रम तो मैंने तो बहुत किया, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत कुछ हुआ, तो इसका सेंस ही निकल के आता है। एक किसी एक रूड वे में जिस बात को हम कहना चाह रहे थे, उसकी जगह हमने क्या किया है, किसी एक बात को एक प्लीजिंग वे में हमने यहाँ एक्सप्रेस कर दिया है। इसी प्रकार से यूफेमिज्म में हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। He has gone on the way, ये अभी कंप्लीट नहीं है, पहले से समझा। ही हैज गॉन यानी कि वो जा चुका है, ही हैज गॉन इज गॉन द वे, ठीक है, ही हैज गॉन द वे यानी कि वो उस तरीके से जा चुका है ऑफ ऑल फ्लैश, और फ्लैश, तो वह जा चुका है, कैसे जा चुका है, उस रास्ते पर जा चुका है, कौन से रास्ते पर, ऑफ ऑल फ्लैश, जहाँ संपूर्ण मनुष्य जाति जाती है। तो संपूर्ण मनुष्य जाति कौन से रास्ते पर जाती है, मृत्यु के रास्ते पर, यानी कि सबको मृत्यु प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, ही हैज गॉन द वे ऑफ ऑल फ्लैश, इसका मतलब निकल के आएगा ही हैज गॉन द वे ऑफ ऑल फ्लैश, यानी कि वह मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, तो वह मर गया है। ये गंदा सा लगेगा सुनने में, उसकी जगह हाँ जहाँ संपूर्ण मनुष्य जाति जाती है उसी रास्ते पर वह भी चला गया है, यानी अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर गया है। इसको हम दूसरे अर्थों में कहें, जैसे कि इसी सेंटेंस को, ही हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि हाल ही में उसने मृत्यु को प्राप्त किया है, बजाय इसके अभी अभी वह मर गया, तो बजाय इसके यूं कहने के उसने हाल ही में मृत्यु को प्राप्त किया है, इस प्रकार से हम इस बात को कह सकते हैं। तो यूफेमिज्म जो है उसकी हम यदि डेफिनेशन को लें, तो डेफिनेशन क्या निकल के आती है कि इट इज अ वे ऑफ स्पीकिंग, इट इज अ वे ऑफ स्पीकिंग इन प्लीजिंग और favorable way instead of unpleasant and bad thing, bad thing। तो किसी भी बात को कहना किसी एक प्लीजेंट वे में कहना बजाय अनप्लीजेंट वे के, तो अनप्लीजेंट नहीं होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए। यहाँ आप स्पेलिंग को करेक्ट कर लें, यहाँ PLEASA, ठीक है, तो अनप्लीजेंट वे में कहना चाहिए, और कहीं लिखी है मैंने, यहाँ भी लिखी है, यहाँ भी आप करेक्ट कर लें। तो क्या निकल के आया कि इट इज़ अ वे ऑफ स्पीकिंग, ये क्या होता है, एक स्पीकिंग का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, एक प्लीजिंग और फेवरेबल वे में किसी बात को कहा जाता है बजाय अनप्लीजेंट और बैड थिंग के। तो स्टूडेंट्स ये आपके फिगर ऑफ स्पीच ने कुछ जो आपके सिलेबस से बिलोंग करते हुए हैं। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक जो है आप अगला आपका कल शुरू होगा अगली वीडियो में। टिल देन आप सारी चीज़ों को लर्न कर लें, अपनी नोटबुक में आप इन्हें क्लियर कर लें,
विद एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, जो आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप इसी तरह से आप अपनी मेहनत करते रहें और तैयारी करते रहें। थैंक यू।